हरे कृष्णा। जो भी देख रहे हैं भक्ति के कथा को, सभी के चरणों में मेरी नमन है कि जो परिस्थिति में गुजर रहे हैं, कोई दुनिया भर में लॉकडाउन के अंदर, तो सभी से निवेदन करूंगा, यही ही समय है आपके जीवन में भक्ति के मार्ग में शुरू करने का। ये समय कभी नहीं आएगा जीवन के अंदर ऐसा समय। तो ये भगवान के पास में भी आपका कोई भी बहाना नहीं रहेगा कि मैं बिजी था, मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा था। यही समय है भगवान को याद करने का, भगवान को जानने का। एक बात है, भगवान के भक्ति करना कैसे करना है। आप ये सोच रहे होंगे भक्ति करें तो कैसे करें। भक्ति को मानना तो सभी मानते हैं, भगवान को सभी मानते हैं, मानने से नहीं होगा। मानना तो सभी मानता हूँ, मैं भी भगवान को मानता हूँ, सभी मानते हैं भगवान को। भगवान के बारे में जानना होगा, भगवान को जानना होगा। भगवान के बारे में जानोगे कैसे। भगवान को जानने के लिए भगवान के बारे में जो लिखा हुआ है, भगवान के जो कहाँ जानना होगा भगवान के बारे में। भगवान के बारे में जानने के लिए पढ़ना पड़ेगा। भगवान के बारे में जानने की कोशिश करो, पढ़ने की कोशिश करो, सत्संग में जाओ, सत्संग में देखो, उनके भगवान की कथा सुनो। भगवान कहते हैं मेरे बारे में जो बोलता है, मेरा जो कीर्तन करता है अति प्रिय है। भगवान ये भी कहते हैं कि मेरे बारे में जो सुनता है, मेरे कथा जो सुनता है, मैं भी सदैव उसके पास ही रहता हूँ। जो श्रोता होते हैं, श्रोता भी सुनने का जो काम है और बोलने का जो काम है, दोनों एक ही बात। जो सुन रहा है उनको जितना ही भक्ति मिलेगा, जो कह रहा है उनको भी उतना ही है। भगवान ये भी कह दिए कि जो सुनता है मेरे बारे में और मेरे बारे में जो जानने की कोशिश करता है, हमेशा उसके साथ ही हूँ, उसके पास ही हूँ। तो इस समय को आपको ध्यान रखना होगा। यही है समय जीवन में, ये समय कभी ना मिलेगी। तो इस समय के अंदर थोड़ा सा टाइम निकाल करके, जितना भी है, सुबह शाम आधे घंटा 1 घंटा, तो भगवान के बारे में जानने की कोशिश करो। इस संसार में हम आए तो खुद के बारे में, तो आप कौन हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है आपको, तो ये जानना आपको बहुत जरूरी है इस जीवन में। तो समय का कुछ नहीं कह सकते, हम कितने समय के लिए आए, अगले पल क्या होगा। तो इन सबको ध्यान रखते हुए ये अपने को कर लेनी चाहिए। आप हमेशा जीवन के अंदर अंत में हमेशा भगवान को याद करते हो। जैसे कभी जरूरत पड़ती है, आपके कोई मिलने वाला है, आपके कोई खास है, आपके कोई मित्र है, तो जब भी आप दुख में हो तो जरूरत होती है, सोचते हो कौन, किससे जाऊं सहारा मांगने के लिए, किससे सहायता मांग के लाऊं। तो आप यही सोचेंगे कि आपके जो भी सर्किल है, जो भी चारों ओर है, कि जो मिलने वाले होते हैं, जो खास हैं, जिसके पास सारी बातें शेयर करते हो, उसके पास जाते हो मांगने के लिए। तो आप पूरे दिन भर, पूरे महीना भर, हफ्ता भर में, जीवन में कभी याद नहीं करो किसी को, और जब भी जरूरत होती है उसके पास जाओ, और सामने वाला क्या सोचेगा कि यही सोचेगा कि जरूरत पड़ी है, देखो आज मेरे पास मांगने आया है। वो देगा तो सही, लेकिन मन में ऐसा सोचेगा, लेकिन जिस तरीके से आत्मा खुश होकर के देना चाहिए उसको, वो नहीं दे पाएगा। लेकिन वो सोचेगा कि देखो जरूरत पड़ी है, आज मांगने आ गया, और जब खुशी में था, अच्छे था, जब पार्टी कर रहा था, घर में प्रोग्राम हुआ था, मुझे तक कभी याद नहीं किया तूने। तो यही सोचेगा, और हो भी सकता है आपके मुंह पे भी बोल दे, आपके सामने में भी बोल दे। तो इसी तरीके से भगवान को जब भी आपकी दुख होती है, चारों ओर रास्ता बंद हो जाती है, हमेशा हर कोई भगवान को याद करता है। अंत में भगवान को याद करते हो, स्मरण करते हो। तो क्यों ना कि अभी जो समय मिला है, इस समय में जब भी समय मिलता है उस समय भगवान को याद करे चलो, तो वो ठाकुर, वो परम पिता पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण कितना खुश होंगे। आप सोचिए इस बात को लेकर के कि क्यों करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आपके ऊपर है कि सामने वाला
कि हमेशा आपके ऊपर खुश होकर के, प्रभावित होकर के आपके जीवन के अंदर दुख नहीं आए, आपके हमेशा साथ रहे। आप जाते ही बिना बोले सामने वाला दे दे, तो तभी देगा जब आपको सुख में भी याद करते हो, दुख में भी याद करते हो, हमेशा सदैव उनको याद रख के, स्मरण करके, साथ लेकर के हर साथ में बुलाते हो, चलते हो, तभी वो याद है, तभी वो आपके साथ देगा खुशी खुशी। आपके पास है, आपको करना क्या है? आपके पास सब कुछ है, आपको क्या करना चाहिए? आपको विचार करने की है, ना कि इधर उधर भटकने की, क्योंकि लिखा हुआ है इस कर्म के अंदर सब कुछ है। आपके जीवन में दुख आता है तो ये समझ लीजिए आपके कर्म में खराब है, कहीं ना कहीं आपके कर्म में खोट है, उसको ढूंढ निकालिए कि कहाँ खराब हो रही है जो जीवन में ये दुख आया। किसी की गलती बिना दे, खुद से शुरू होती है सब कुछ, आपके ऊपर सब कुछ है। ये आपको जीवन में ध्यान रखना होगा कि नरक 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 नाम का जो चीजें हैं, जो लिखा हुआ भगवद गीता के अंदर, वो तय है नरक में क्या क्या होती है। जैसे एग्जाम्पल ये मान लीजिए, मैंने आपको वैसे डरा करके नहीं बता रहा, एक एग्जाम्पल देता हूँ कि कोई घर का कोई मेल कपड़ा है, साफ डस्टिंग वस्टिंग का जो कपड़ा होती है, डस्टिंग करते हो जो कपड़े, वो कपड़े है, मेल हो रखा है, आप इसको धोएंगे, सफाई करेंगे, कैसे करेंगे? उसको गर्म पानी में डालेंगे, साबुन से रगड़ेंगे, उसको निचोड़ेंगे, रोज उसको एकदम चपड़ चपड़ के, ठोक ठोक करके, मार करके एकदम करने से ही साफ होता है। नरक में देखो, मैं इनडायरेक्टली बोल रहा हूँ, नरक में सब यही होता है। आपके कर्म में उस टाइम में कुछ नहीं होगा आपके हाथ में करने के लिए, समय यही है। इस समय याद जिसने नहीं किया वो जिंदगी में और समय तो, ऐसा समय तो कभी ना आएगा शायद ही, मेरे हिसाब से। और कोई रसोई का कपड़ा होती है, तेल चिकना कपड़ा, वो क्या करना होता है? वो तो चिकना इतना होती है, न साबुन से धोना होता, न क्या करना होता, गर्म पानी में डाल करके एकदम से रगड़ करके, उसको ठोक कर, मार करके उसको सफाई किया जाता है। ऐसे ही नरक में कर्म खराब वाले को ऐसे ही किया जाता है। और भगवान क्या कहते हैं इन कर्मों से? मेरे नाम ले लो, आपका कर्म पाप का सारे मुक्त कर दूंगा, सारे मुक्ति मिल जाएगी, लिखा हुआ है ये बात। तो क्यों ना आपने अपन जाने अनजाने में पाप कर लेते हैं, और जान करके भी इतना पाप करते हैं, सिर्फ वो दूसरों को, किसी को नहीं मालूम, सिर्फ आपको मालूम है आपकी कैसे कैसे आपने पाप किया और क्या कर्म खराब किया, वो तो सिर्फ आपको ही मालूम है, और आपको क्या करना आपके हाथ में ही है। तो इसी तरीके से जीवन में आपको ध्यान रखने होंगे। तो ये जो समय चल रहा है, इस समय को उपयोग करना है, आपको ये ध्यान रखना है। मेरी तरफ से नम्र निवेदन है सबसे कि थोड़ा इसी टाइम भगवान को जाने और भगवान के बारे में पढ़ने की कोशिश करें। कुछ भी नहीं होता तो इतना भक्ति चैनल है टीवी के अंदर, इतने सारे अच्छे बातें बड़े बड़े विद्वान समझाते हैं, बहुत अच्छा आनंद लगता है। सुख शांति, मैंने पहले अध्याय भी कहा था, कहीं खुशी और शांति होती है आध्यात्मिक भक्ति मार्ग में आने पे ही पता चलेगा। शुरू में ऊट पटांग लगेगा, मतलब मन ही नहीं लगेगा, ऐसे होगा, मतलब इस तरीके से ऊट पटांग लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन थोड़ा संयम रख करके, अंतरात्मा दिल से उनको ले करके, भटकना नहीं चाहिए मन उस टाइम। तो एक बार शुरुआत में अंदर जाएंगे तो अच्छा लगेगा, आनंद लगेगा, बड़ी खुशी मिलेगी और शांति मिलेगी, आत्मा को भी शांति मिलेगी, मन को भी शांति, एकदम खुशी आनंद मिलेगा, जिसमें और किसी में नहीं है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। जब भक्ति मार्ग जाते हैं तो भगवान भी कई बार क्या करते हैं, परीक्षा लेने के लिए कई दुख दुविधा देते हैं, उसमें आप डरना नहीं, हट के कहीं पीछे हट जाओ कि मैं भक्ति मार्ग में पाँव देते ही मेरा तो ये होने लग गया, क्या भक्ति करूंगा। तो ये आपके समझ लीजिए कि परीक्षा के टाइम है, तो ये सब चीजें ध्यान रखने होंगे। तो इस तरीके से आपको जीवन के अंदर, तो ऐसे है कि घटना है, क्या है कि घटना क्या था कि एक प्रवचन चल रहा था, के अंदर, चलो मैं अगले अध्याय में बात करते हैं, समय हो चुका है। अगले अध्याय में जो प्रश्न उत्तर की कुछ चर्चा करेंगे, और अच्छा है कि घटना है वो भी बताता हूँ। तो हरे कृष्णा।